जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैंने देखा कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हमको आईटी सिस्टम एंड सी प्रोग्रामिंग का भी क्वेश्चन चाहिए, गैस क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में बहुत डर लग रहा है, प्लीज सर दे दीजिए, प्लीज सर। बहुत सारे कमेंट आया था। तो अंत में जाके मतलब देखने के बाद रहा नहीं कि इतने सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, तो फिर चलिए देनी तो बनती है। तो आपको जो है बहुत सारे सब्जेक्ट का गैस क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया है, जैसे कि हमारे जो एफओएमई है, मैकेनिक्स है, और हमारे फिजिक्स के दोनों पार्ट हैं और केमिस्ट्री के दोनों पार्ट हैं। मैथमेटिक्स है, कॉपी कैसे लिखना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी किस प्रकार से करनी है, और लगभग ही कम समय में हम लोग कैसे अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे चीज़ों का आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। अब हमारे आईटी सिस्टम का बचा हुआ था जो कि हम आज दे रहे हैं, और शायद इसके बाद हमारी कोई सब्जेक्ट नहीं बची है जिसका हम लोग के पास कोई कमेंट है कि सर हमको ये भी चाहिए। तो एक हमारा बचा हुआ था, ये हमारे आईटी सिस्टम एंड सी प्रोग्रामिंग का, तो वो वीडियो आज हम लेके आए हैं और आप लोग को देने जाएंगे। हम वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, इसको बनाने में बहुत सारे समय लगते हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इसके करने के पीछे बहुत सारे संघर्ष होते हैं। तो कृपया कर आप लोग से यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आप लोगों के पीछे जो भी कमेंट आएंगे, जो भी जरूरत पड़ेंगे, जो अगर आपकी बातें हम तक पहुंचती है, तो हम उस चीज़ को आपको समाधान देने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी क्या कीजिए। बाकी आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे इसकी जो नीड जिसकी होगी, आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसको भी कुछ हेल्प हो पाए। तो बिना देर करते हुए हम लोग आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम लोग अपने आईटी सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट में भी कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, उन सारे चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सवाल है जो कि सप्लीमेंट्री में या फिर ऐसे भी एग्जाम होते हैं तो पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। जितने सवाल बन सकते थे उसमें से मैंने सबको रखा है। सबसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बातें मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि लगभग वीडियो का व्यूज अगर 1K या 2K में जा रहा है, तो उसमें से देखते हैं कि केवल 70% 75% लोग ही मतलब कि अनसब्सक्राइब पे ही रखे हैं, मतलब कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं। लेकिन केवल 25% ऐसे व्यक्ति होते हैं, 20% जो कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ऐसे ही बाकी देख के चले जाते हैं। तो कृपया कर आप लोग हम लोग को भी सपोर्ट करें, ताकि हम लोग को भी एक उत्साह मिलती रहे कि नहीं, हम स्टूडेंट के बीच से हमारी सपोर्ट आ रही है, तो हमारी भी फर्ज बनती है कि पूरा चीज़ों को देते जाए। ठीक है, यूनिट 1 में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं टेक्स्ट को चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो जाए चीज़ें। ठीक है ना, हाँ ये चीज़ें चल सकती है। चलिए, पहला हमारा यूनिट 1 में है। यूनिट 1 में हमारा देखिए कंप्यूटर के बारे में दिया गया है। तो यूनिट 1 का पहला सवाल है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे मतलब कि बोलेगा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको लिखना है। तो टोटल 5 जनरेशन होता है, उसके बारे में आपको तैयारी कर लेनी है। ठीक है ना, तैयारी। फिर इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, यानी डिवाइस के जो प्रकार होते हैं, व्हाट इज डिवाइस एंड डिफाइन इट्स टाइप, या फिर ऐसे करके देंगे। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो होंगे मेनली रूप से तैयारी कर लेनी है। फिर व्हाट इज कंप्यूटर, राइट ब्रीफली, यानी कंप्यूटर क्या होता है आप उसको संक्षेप में बताएं। ठीक है, इसके कंपोनेंट के बारे में भी आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके कंपोनेंट के बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। फिर व्हाट इज स्टोरेज इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी व्हाट इज स्टोरेज, स्टोरेज क्या होता है कंप्यूटर के सिस्टम में, राइट इट्स टाइप, यानी स्टोरेज के कितने कितने प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, जो भी हमारे स्टोरेज के टाइप होते हैं उसको आप लोग को अच्छे से तैयारी कर लेनी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज सीपीयू, यानी ठीक है ना, और सीपीयू क्या होता है, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसको हम लोग ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का, तो इसके बारे में तैयारी कर लेनी है। फिर डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि डिफाइन करने देगा, टर्म्स कुछ दे देंगे, उसमें डिफाइन करने कहेंगे, जिसमें मेन हमारा है रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ये तीनों डिफाइन करने के लिए दिया जा सकता है। फिर अगला सवाल है व्हाट इज सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होता है, राइट अबाउट एनी वन सर्च इंजन ब्रीफली। तो कहने का तात्पर्य क्या है भाई कि देखिए, सर्च इंजन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। कोई एक सर्च इंजन, चाहे हमारा आप याहू को लीजिए, गूगल को लीजिए, उसके बारे में आप लोग को ब्रीफली में कुछ देना है। ठीक है ना, अगला हमारा है यूनिट 2 से सवाल है व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज, यानी नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी ब्रीफली में लिखनी है। फिर व्हाट इज नेटवर्क, यानी नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद राइट इट्स टाइप एंड डिस्क्राइब ब्रीफली, यानी इसके टाइप को आपको लिखना है और मतलब संक्षेप में आपको इसका ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, ब्रीफली इसका विस्तार से थोड़ा सा वर्णन करना है। ठीक है, अगला है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट, मतलब कि इंटरनेट क्या होता है और इंट्रानेट क्या होता है, इस दोनों के बीच डिफरेंस लिखना है। तो आप दोनों कॉलम को बना के अपना डिफरेंशिएट कर दीजिए। फिर व्हाट इज यूआरएल, यानी यूआरएल क्या होता है, जैसे आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ना कोई सारी चीज का, तो यूआरएल हमारा को जनरेट होता है, तो वो क्या होता है उसके बारे में आपको जवाब देनी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा सवाल क्या है, व्हाट इज डोमेन। इसको मैं टेक्स्ट को कर दे रहा हूँ, व्हाट बोल रहा है कि व्हाट इज डोमेन। ठीक है, इसको मैं फिर से वापस करके ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को, क्योंकि ये सारी जो दिक्कतें होती है स्मार्ट बोर्ड पे, थोड़ी सी दिक्कतें आती रहती है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा सवाल है व्हाट इज डोमेन
राइट सम डोमेन नेम, यानी डोमेन क्या होता है और डोमेन के जो प्रकार होते हैं ना उसमें से कुछ एग्जाम्पल होंगे, उसके बारे में आपको लिख देना है कि सम डोमेन नेम इन फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। व्हाट इज नेटवर्किंग डिवाइस, यानी नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है उसके बारे में लिखना है। फिर डिस्क्राइब द टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, यानी कि व्हाट इज नेटवर्किंग टाइप, इसी में सवाल ये वाला जोड़ सकता है, नहीं तो ये अलग भी पूछ सकता है कि नेटवर्किंग जो टाइप होता है ना इसके डिवाइस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देना है, ठीक है। अगला हमारा यूनिट 3 से सवाल है। तो यूनिट 3 में हमारा सवाल पहला क्या है कि व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। देखिए पहला जो हमारा सब्जेक्ट था, सबसे नोटिस करने वाली बातें ये है, पहला हमारा जो सब्जेक्ट था उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, ठीक है। हमारा पहला सवाल का नाम है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, बट सिलेबस चेंज करने के बाद इसी सब्जेक्ट को बना दिया गया, क्या है, इसी सब्जेक्ट का नाम अब कर दिया गया फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर ऐड हुए हैं, तो इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है कि जो चीजें होती हैं वो किस प्रकार से होती है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हमारा सवाल है पहला, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग क्या होता है। उसके बाद इसी में सवाल जोड़ा जा सकता है कि राइट द यूजेज ऑफ सी प्रोग्रामिंग, यानी कि सी प्रोग्रामिंग का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। अगला है व्हाट इज फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट क्या होता है, और राइट गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट को बनाने के लिए कौन कौन से गाइडलाइंस होते हैं, कौन कौन स्टेप होते हैं, उसके बारे में आपको ब्रीफ में वर्णन करना है, ठीक है। अगला सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट, यानी सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट क्या होता है। ये जो सवाल है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है जो कि पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नोट डाउन करके रखा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर यहाँ से आपके 2 नंबर ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के पूछते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अगर इसको याद रखते हैं, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सिंबल हमारा फ्लो चार्ट का क्या होता है, तो व्हाट इज फ्लो चार्ट में जब लिखेंगे तो उसमें एक लाइन भी दे देंगे कि दिस सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट इज, उसके बाद जो होता है वो हमको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग, यानी सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, राइट इट्स स्ट्रक्चर, यानी यही सवाल था, इसमें आगे हम लोग यहाँ पे जोड़े हैं राइट इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, या फिर व्हाट इज HTML जो होता था राइट इट्स स्ट्रक्चर, तो HTML का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखते थे, इसमें हम लोग को ये देखना है, ठीक है। आगे है राइट इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट रिजल्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, यानी सी प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या इनपुट में डालते हैं प्रोसेस में, और आउटपुट के तौर पे हम लोग को क्या रिजल्ट के तौर पे निकल के आता है उसके बारे में आपको लिखना है। कि पहले आप इनपुट डाल दीजिए, मतलब वही आंसर कॉपी में इनपुट डाल दीजिए कि ये डाल रहे हैं तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट के तौर पे ये आ रहा है, ठीक है। आगे है व्हाट इज लूप, राइट इट्स टाइप, यानी लूप क्या होता है और इसके प्रकार के बारे में भी लिखनी है, ठीक है। फिर व्हाट इज वाइल लूप, यानी वाइल लूप क्या होता है, ये भी हमारा एक प्रकार है इसका लूप का, तो ये क्या होता है उसके बारे में लिखना है। फिर राइट द यूज ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ये मैंने सवाल यहीं पे मर्ज कर दिया था ना कि इसमें साथ में दे सकता है कि सी प्रोग्रामिंग का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 है, इतना टोटल सवाल है। यूनिट 4 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेट किया गया क्योंकि सवाल आते भी यहाँ से है। पहला है व्हाट इज एरे, यानी एरे क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर का है, इसमें से अगर ब्रीफली ज्यादा देता है तो उसके बारे में फंक्शन बोलेंगे लिखने के लिए। फिर राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरे, यानी इसमें इसको मर्ज करा जा सकता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, उसके बारे में लिखना, ठीक है। आगे राइट डायमेंशन ऑफ एरे, यानी कि डायमेंशन ऑफ एरे जो होता है उसके बारे में लिखना है। और याद रखिए ये सवाल जो होता है ये ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर अगला सवाल है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि जो नीचे में हमारा टर्म्स दिया गया है, जो हमारे स्टेप दिए गए, टॉपिक दिए गए, उसके बारे में डिफाइन करना है या फिर उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखनी है, ठीक है। पहला सवाल हमारा है 1 डायमेंशन एरे, यानी कि 1 डायमेंशन एरे क्या होता है, और दूसरा हमारा 2 डायमेंशन एरे क्या होता है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है या फिर शॉर्ट नोट्स इस पे लिखना है, ठीक है। फिर राइट द ऑपरेशन ऑन एरे कैरेक्टर, यानी कि जो एरे का हमारा ऑपरेशन होता है उसके किस प्रकार से होती है, स्टेप वगैरह क्या होती है, प्रोसीजर क्या होती है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अगला सवाल है राइट स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एरे, स्ट्रिंग इनपुट क्या होता है और उसका आउटपुट फिर हमारा एरे का क्या निकलता है उसके बारे में आपको लिखनी है। फिर व्हाट इज पॉइंटर, यानी पॉइंटर क्या होता है उसके बारे में आपको लिखनी है। ये सारे जितने भी सवाल मैं दे रहा हूँ, इस सवाल को आपको प्रिपेयर कर लेना है। इस सवाल प्रिपेयर करके आप एग्जाम में जाएंगे, काफी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, यानी 3 टॉपिक दिए गए हैं जिसमें आपको नोट्स लिखने के लिए बोलेंगे, और ये तीनों हमारे पॉइंटर के प्रकार है। पहला हमारा है डिक्लेयरिंग ऑफ पॉइंटर, ठीक है। फिर हमारा ये पॉइंटर के एक स्टेप है या फिर पॉइंटर के एक हमारे प्रोसेस है, ठीक है ना। पहला हमारा है डिक्लेयरिंग ऑफ पॉइंटर, दूसरा है हमारा इंडियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर, यानी कि डिक्लेयरिंग ऑफ पॉइंटर क्या होता है और डिक्लाइजेशन ऑफ पॉइंटर क्या होता है, और अगला है एक्सेसिंग ऑफ पॉइंटर, यानी एक्सेसिंग ऑफ पॉइंटर क्या होता है। इस पे शॉर्ट नोट्स लिखना। शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब 50 से 60 शब्दों में तीनों लिखना, ठीक है ना। 50 इसको 50 से 60 शब्दों में लिखिए, इसमें भी लिखिए, इसमें भी लिखिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें शब्द सीमा नहीं होती है। अगर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वैल्यूएबल पॉइंट है, आप किस शब्द में ही मर्ज कर दे रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वरना आप एक ही पॉइंट लिख रहे हैं जिसका कोई
कोई वैल्यू भी नहीं है, आप उसको 50 से 60 शब्द खींच देते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, क्योंकि बहुत ही मायने रखती है, जो मार्क्स पूछे जाते हैं ना उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है ये सब, ठीक है। अगला हमारा सवाल यूनिट 5 में हमारा 2 सवाल लिया गया है, जिसमें से ये सवाल 6 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं, ये आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। हमारा सवाल है व्हाट इज फंक्शन, यानी फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे मैथ्स की बातें नहीं करें, एक बात याद रखिए, कोई भी टर्म होता है सबका मीनिंग हर सब्जेक्ट में एक ही जैसा होता है, बट हम लोग एज ए टर्म किस चीज के लिए यूज करते हैं वो हमारे सब्जेक्ट पर निर्भर करती है। जैसे सेल का बात करते हैं तो फिजिक्स में सेल कुछ और होती है, बायो में सेल वही कुछ और होती है, वही हम लोग दूसरे यूनिट में जाते हैं तो हमारा सेल का मतलब कुछ और होता है, ठीक है ना। जैसे बिजनेस में जाते हैं तो सेल का मतलब बिक्री होता है। तो सारी चीजें में जब चेंज होती है ना तो चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, यानी शॉर्ट नोट्स लिखना है किस पे, 3 टॉपिक दिए गए। पहला हमारा दे रहा है लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा हमारा दे रहा है मैथ फंक्शन, तीसरा दे रहा है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। यानी तीनों जो हमारे ये फंक्शन के प्रकार हैं, किनका, फंक्शन के ये तीनों प्रकार हैं, जिसके बारे में आपको लिखने के लिए दे दिया जा रहा है। बाकी बात ये टोटल 5 यूनिट में कुछ ऐसे सवाल थे जो कि अब की बार पूछने की संभावना है और मोस्ट ऑफ द मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें लाने के पीछे रीजन ये था भाई कि आप लोग बहुत हताश होते हैं कि सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है, कैसे जनरेट होता है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो आपको चीज़ें पता नहीं होती है। सबसे बड़ी बात होती है ना कि भाई 10th तक आप लोग जो होते हैं, इसको मैं टेस्ट को दूसरा आप कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। 10th के जो भी स्टूडेंट होते हैं ना उनको दिक्कत क्या होता है कि वे भाई आते हैं हिंदी से पढ़ के, ठीक है ना, वे आ रहे हैं हिंदी से पढ़ के, अब वो डायरेक्टली आते हैं हमारा डिप्लोमा में, किस में आते हैं, डिप्लोमा में। अब ये डिप्लोमा में आने के बाद उनको पढ़नी पड़ती है क्या भाई, इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश। अब ये इंग्लिश में